इस वीडियो में न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो है। इसमें भी हम न्यूमेरिकल लेके आए, 4 न्यूमेरिकल पीछे हो चुका था, एक होमवर्क भी था। इसके बाद 5वां न्यूमेरिकल यहाँ लेके आए हैं। इस न्यूमेरिकल में अनंत लंबी आवेश की रेखा 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल होता है, सब लोग जानते हो। सॉरी यहाँ पे हाँ सॉरी लैम्डा इक्वल क्यू अपान में ये फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल। लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन करने के दौरान एक फार्मूला निकल के आया था, यहाँ पे E बराबर वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान में आया। चाहे एल को चाहे आर को बात इसकी मतलब वही है। यहाँ पे फार्मूला यहाँ से लगाएंगे और यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अनंत लंबी आवेश की रेखा स्मॉल आर इक्वल दिया है 2.0 मीटर दूरी पर। इसके बाद यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये E बराबर दिया है। अब इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान में आर। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4.5 × 10⁴ इक्वल इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ × 2 लैम्डा और अपान आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 मीटर। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो लैम्डा को रोक लेंगे। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। ये हमारा होगा यहाँ पे 4 उसमें 5 गुणे 10 घाते 4 और बटे में ये वाला यहाँ पे जाएगा 9 गुणे 10 घाते। अब यहाँ पे बराबर लैम्डा 10 के ऊपर जब गुणा करेंगे पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 45 बटे में 90 और इसको ऊपर करेंगे 10 की पावर -5 45 में है 90। यहाँ पे लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे 10 घाते -5। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो लैम्डा इक्वल 0.5 और × 10 की पावर -5। लैम्डा इक्वल पॉइंट हटा दो 5 गुणे 10 की पावर -6। जो लैम्डा रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे लैम्डा इक्वल हो जाएगा 10⁶ मतलब माइक्रो हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। ये इसका आंसर है। फार्मूला केवल यहाँ ध्यान रखना, फार्मूला इंपॉर्टेंस के लिए डेरिवेशन यहाँ पे इसके लिए किए थे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर और यहाँ पे E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। यहाँ पे लैम्डा का मान मुझे निकालना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व बताना है। तो यहाँ पे 2 लैम्डा और अपान 2 या 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये वाला इंटू इधर आके अपान हो गया। 10 से ऊपर से गुणा किए 45 बटे 90 हो गया। 45 गुणे 90 1/2 1/2 का मतलब 0.5 होता है। अब इसके बाद पॉइंट किसका है इधर, तो यहाँ पे 5 गुणे 10 घाते -6 -6 का मतलब माइक्रो होता है। तो यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर इसका आंसर। अब इसके बाद चलते हैं नए क्वेश्चन के लिए।
ये सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का मतलब उनके चिन्ह विपरीत जहां लगा रखा है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, जो कि सिग्मा का मान यहाँ पे दे रखा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल 1/777 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों ना इसको चेंज करके पावर को बराबर करें, क्योंकि अभी जब सिग्मा का मान यहाँ एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे तो इसका मान 10 की पावर 12 होता है, तो इसको भी करेंगे क्या यहाँ पे 17.77 और 10 की पावर -12 मात्र कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये तो यहाँ पे सिग्मा का मान हुआ, सिग्मा के बाद एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 गुणित 10 की पावर -12। फार्मूला होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे तीव्रता बताना है, तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान यहाँ पे दे रखा है 17.77 गुणित 10 की पावर -12 यहाँ पे 8.85 गुणित 10 की पावर -12। पावर समान है, कैंसिल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बराबर में इसका गुना यह होता है, गुणा करवाएंगे 2 बार तो यहाँ पे आएगा, ये पूरा कैंसिल होगा, 2 यहाँ पे आएगा, ये तो पूरा कैंसिल होगा क्योंकि 10 की पावर -12 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों सेम है, कैंसिल होगा। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक 2 होता बताए थे, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दोनों मात्रक होता है, चाहे इसको लिखो, चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिखो, चाहे न्यूटन प्रति कूलम लिखो। तो E बराबर जो यहाँ पे E बराबर होता है, E बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यहाँ पे बस जानते रहो किसका फार्मूला E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 होता है, इसको ध्यान रखना, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इसका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो यहां पे जो बूंद लटकेगी वह mg भाग के अंदर सपोज मान लो बूंद गोलाकार होती है, जब ये लटकेगी तो यहाँ पे 2 कार्य करेगा, एक तो द्रव्यमान कार्य करेगा और यहाँ पे एक जी कार्य। 2 चीज, एक तो अपने द्रव्यमान के भार से तो लटकेगी और दूसरा कंडीशन यहाँ पे लगेगा जी। अगर कोई चीज लटक रहा है तो वह जो भार लगता है यहाँ पे mg लगता है। इस बल के कारण, इस भार के कारण यह लटकती है। और एक कंडीशन और, वह कंडीशन क्या है, यहाँ पे तीव्रता पूछा है, आवेश के बारे में दिया नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो एक फार्मूला हम लोग बताया था, E बराबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर F अपान में Q होता है। अब यहां से अगर गुणा करवाएंगे तो F बराबर में मिलेगा QE। यहां पे F बराबर mg और यहां पे F बराबर QE। जब यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर हो सकता है, यानी QE बराबर सीधे से कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यहाँ लगेगा QE बराबर लगेगा यहाँ पे mg। ये समझ में आएगा? कोई बूंद अगर लटकती है वह अपने भार के अनुसार लटकती है, उस पर दो कंडीशन फॉलो होता है। एक कंडीशन में इसका द्रव्यमान रहेगा, दूसरे कंडीशन में उसका भार रहेगा, सॉरी जी गुरुत्वाकर्षण रहेगा। तो यहाँ पे mg हो जाएगा, वह जो बल के बराबर होगा, बल यानी भार के बराबर होगा। और वही कंडीशन यहाँ पे तीव्रता के बारे में बताना है, बल और अपान में q, तो मल्टीप्लाई किए F बराबर QE हो गया। अब इसके बाद QE बराबर mg हुआ, निकाला, मुझे तीव्रता के बारे में निकालना है, तो यहाँ पे यह वाला अपान हो सकता है, लेकिन अभी आगे देखेंगे क्या क्या दे रखा है उसको देख लो पहले। यहाँ पे दिया है द्रव्यमान, यम का मान दे रखा है, यम बराबर 0.002 मिलीग्राम mg। अब इसके बाद इसको चेंज करेंगे, मिलीग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम। जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो ग्राम हो जाएगा, यानी कि 0.002 और इंटू इतने ग्राम होंगे। लेकिन मुझे ग्राम में नहीं किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम करेंगे तो यहाँ पे 0.002 और इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, -6 और किलोग्राम में इतना किलोग्राम हो गया। इसको सही तरीके अगर लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे किसका हो, यहाँ पे 1 2 3 2.0 लिखो या फिर 2 रहने दो, इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम। ये हो किलोग्राम में अगर हम चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम लिख लो। इसको 2.0 लिखो या फिर मत लिखो, कोई सुनता नहीं, इसलिए इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम, यह इतना होगा। अब इसके बाद जी गुरुत्वाकर्षण का मान सभी लोग जानते हो, जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद यम का मान, जी का मान पता हो गया, और यहाँ पे Q बराबर होता है यानी Q बराबर यानी होता है, लेकिन यहाँ पे यम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो हमारा यहां से मिलेगा यह वाला 16 से 96 9.6 गुणे 10 की पावर -19 और यहाँ पे कूलम हो जाए। अब इतना चीज मुझे मिल चुका है, अब फार्मूला ऊपर वाला लगाओ, सॉल्व कर लो सीधे सीधे। तो यहाँ पे Q बराबर, तो E बराबर यहाँ मिलेगा mg और अपान में Q। सबकी वैल्यू पुट करो, यम का मान यहाँ पे 2 गुणे 10 की पावर -9, जी का मान 9.8 बटे यहाँ पे 9.6 गुणे 10 की पावर -19। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब यहां से E बराबर यहाँ पे 2 गुणे 98 गुना 2 से गुणा कर दो सीधे, 9 गुणे 18 सॉरी 2 8 16 6 हो जाएगा, 2 9 18 19 और गुणे में इसको भेजते ऊपर, तो -19 ऊपर जाए +19 और 10 पावर 10 हो जाएगा बटे। यहाँ पे नीचे बचा 96 क्योंकि पॉइंट खत्म कर लिया 96। अब यहाँ से डिवाइड कराएंगे, E बराबर 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रा है। यहां पर करना क्या है, 2 चीजें मुझे दे रमल, यहाँ पे तीव्रता के बारे में मुझसे पूछा है, यह बराबर mg कर देंगे और यहाँ पे यह बराबर QE फार्मूला होता है। तो यहाँ पे
QE बराबर mg होगा, दोनों को इक्वल कर दिए। इसके बाद सीधे फार्मूला लगा यहाँ पे, E बराबर mg अपान Q हो गया, सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दी, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद एक थोड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क के देख लीजिएगा। होमवर्क देखते हैं, घर से करके आइएगा, देख लो होमवर्क के बारे में। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉब्लम कहां से हो रही है, या फिर किसी भी माध्यम से बता दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 4.000 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1.00 × 10⁵ किलोग्राम की जल की बूंद से गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला सेम रहेगा, वही फार्मूला जो बताए थे, फार्मूला यही है, QE बराबर mg। यहाँ पे आवेश बताना सब कुछ दे रखा है, आवेश यहाँ बताना Q बराबर mg और अपान में फार्मूला ये लगेगा इसका। इसका जो आंसर आएगा 2.45 × 10⁹ कूलम, माइनस आएगा, -9 कूलम। इसका आंसर है। सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है ये, फार्मूला तो बता दिए हैं, फार्मूला ये लगेगा। इसका ये आंसर आएगा 2.45 × 10⁻⁹ कूलम। सब लोग करके आएंगे, इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।